नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। साल के पहले दिन सूर्यनगरी एक्सप्रेस बांद्रा से जोधपुर आ रही थी। मारवाड़ जंक्शन से आगे निकलने के बाद बोमाद्रा गांव के निकट हादसा हो गया। गहरी नींद में सो रहे लोगों को झटका लगा और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। जब हादसे की जानकारी मिली तो अफरा तफरी मच गई। दरअसल ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसके बाद में लोग यहां पहुंचे थे। उसके साथ ही साथ जो ट्रेन में अन्य लोग मौजूद थे उन्होंने भी मदद की है, मदद के लिए आगे आए हैं, अपने कोच से निकल के आए हैं, जिसमें युवा जो टीम थी उनकी बड़ी मदद यहां रही थी। रेलवे के आला अधिकारियों ने सूचना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। हादसे की जानकारी के बाद सांसद भी घायल यात्रियों से मिलने पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर अफसोस जताते हुए घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। सूर्यनगरी ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 25,000 की मदद मिलेगी। हादसे के बाद 10 ट्रेनों का रूट बदला गया तो 2 ट्रेनें रद्द की गई हैं। घायल यात्रियों का बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ शाम ढलते ही कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है। लोग अपने अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खौफ से निजात दिलाने की तमाम कोशिश नाकाम साबित हो रही है। झारखंड के वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ने के लिए 50 ट्रैप कैमरे, 1 ड्रोन और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया है। इस तेंदुए ने पलामू प्रमंडल में 10 दिसंबर से अब तक 4 बच्चों की जान ले ली है। एक अधिकारी ने बताया कि विभाग ने तेंदुए को बेहोश कर पकड़ने के लिए हैदराबाद के रहने वाले मशहूर शिकारी नवाब शफत अली खान की भी सेवा ली है। आशंका जताई जा रही है कि गढ़वा जिले के 3 और लातेहार जिले के 1 सहित सभी 4 बच्चों की इसी तेंदुए ने जान ली है। मारे गए बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच है। मिली जानकारी के मुताबिक तेंदुए ने जिले के 3 ब्लॉक रामकंडा, रंका और भंडारिया के 50 से अधिक गाँव में आतंक मचाया हुआ है। वन विभाग ने लोगों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा है। कपकपाती ठंड में पहाड़ियों में लगी आग हैरान करती है ना। तस्वीरें चौमू के सामोद की हैं। सामोद, महार कला, धवली, आमलोदा, बंदौल, महार खुर्द सहित पहाड़ों की तलहटी में बसे लोगों में नव वर्ष की देर शाम उस समय दहशत का माहौल बन गया जब सैकड़ों फीट ऊंची अरावली की पहाड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें करीब 8 किलोमीटर दूरी तक दिखाई देने लगी। वन विभाग के कर्मचारियों ने जायजा लिया तो ये सामने आया कि आग ने करीब 2.5 किलोमीटर एरिया के जंगल के घास फूस सहित पेड़ पौधे जलाकर नष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा कई वन्य जीव भी आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात आग तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण पहाड़ी की तलहटी में बढ़ती आग देखकर दहशत का माहौल बन गया। गौरतलब है कि पहाड़ी की तलहटी में करीब आधा दर्जन गांव बसे हुए हैं। दमकल कर्मियों, सिविल डिफेंस और इलाके के युवा आग को बुझाने के लिए देर रात तक जुटे रहे। देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही लोगों के विकास कार्यों में लगी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव झालास में ओपन जिम की स्थापना की है। इससे गांव के युवाओं को कसरत करने और जिम के लिए 8 किलोमीटर दूर पुंछ आना जाना पड़ेगा। इससे उनके पैसों और समय दोनों की ही बचत होगी। तभी गांव में ओपन जिम खुलने से क्षेत्र के लोगों में भी खुशी है। या किसी न किसी तरह साड़ी जड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ होगा एक जिम दी जाए जिस नाल नौजवान जड़े एक्सरसाइज कर सकन। लेकिन बड़ी पुरानी डिमांड थी आज 39 RR शुक्रिया अदा करने हैं कि जिन्हें असन ये डिमांड पूरी की थी और असही जड़ी थे जिम लाई दी थी। क्योंकि आज तुम देखी सकने हो कि नौजवान जड़ा है ज्यादातर मोबाइल ने बीच जड़ा मसरूफ रहना या ज्यादातर अपना नशे वाली तरफ या ड्रग्स वाली तरफ जाना पिया था। एक बड़ा अच्छा स्टेप है नौजवानों की बिजी कर रहे हैं ताकि नौजवान जड़ा एक्सरसाइज कर सके। बहरूपियों का संसार, ये अनुपम नजारा छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में आयोजित एक प्रतियोगिता का है। इस प्रतियोगिता में ना कोई स्टेज होता है और ना कोई जगह। इसके कलाकार पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर घूम घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद इनके प्रदर्शन के आधार पर इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। इस अनोखी प्रतियोगिता का नाम बहरूपिया प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन हर साल होता है। इन तस्वीरों को देखिए, कोई भगवान बना है तो कोई शैतान, किसी ने भीष्म पितामह का रूप धारण किया है तो कोई कार्टून कैरेक्टर बनकर लोगों को रिझा रहा है। अब भला इन्हें देखकर कौन रोमांचित नहीं होगा।
ये कलाकार जब भेष बदलकर शहर की सड़कों पर उतरे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। सांस्कृतिक मंच समाज निर्माण इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस बार इसमें 70 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया है और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया जा रहा है। इस दौरान व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जीव सेवा शिव सेवा, तभी तो कहते हैं कि हर जीव में भगवान का वास होता है। किसी भी जीव की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के ही बराबर है। ऐसा ही सोचना है बिहार के अररिया के मां खड़गेश्वरी काली मंदिर के मुख्य पुजारी और साधक नानू बाबा का, जो मंदिर में इन बेजुबानों की सेवा करते हैं। रोजाना रात में इन्हें रोटी खिलाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे धार्मिक स्थल पर कुत्तों का प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन नानू बाबा का कहना है कि कुत्ते भैरव बाबा का ही रूप हैं और इन्हें भी दूसरे जानवरों की तरह भूख लगती है। इसलिए बाबा इन बेजुबानों को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। ये कुत्ते भी बाबा को देखकर दुम हिलाने लगते हैं और इनके आगे पीछे चक्कर काटने लगते हैं। शाम होते ही इलाके के सारे कुत्ते मंदिर के पास जमा हो जाते हैं और फिर बाबा के आने का इंतजार करते हैं। जब नानू बाबा इन्हें रोटी खिला देते हैं तो ये मंदिर से चले जाते हैं। आपको बताते चले कि मंदिर में पिछले कई दशकों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर अररिया जेल में बंद कैदियों के हाथों से बनाई गई फूलों की माला से ही मां काली की पूजा होती है। कश्मीर घाटी में लगातार पड़ रही भीषण ठंड के चलते विश्व प्रसिद्ध डल झील के साथ साथ पानी के कई स्रोत जमने शुरू हो गए हैं। डल झील के अंदरूनी इलाके में कुछ हिस्सों में पानी की ऊपरी परत जम गई। कश्मीर में चिलखलाने आखिरकार अपना जोर दिखाई दिया। ये देखें, डल झील पूरी तरह पहली बार इस मौसम में जम गई है और इस तरह जम गई है। ये परत है पानी की, जो ऊपर वाली सतह है इस तरह जम गई है। और अगर आप देखें, ये हाल है डल झील का। थार अंचल में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। यहाँ उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते पारा 1.6 डिग्री तक पहुँच गया है। यहाँ नश्तर सी चुभती सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में पारा जमाव बिंदु तक पहुंच सकता है। कई जगह लोग अलाव तापते भी नजर आए। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमी नजर आई। चूरू में सर्दी अपना सितम ढा रही है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद एक बार की जो तापमान है वो 7 डिग्री तक पहुँच गया था, लेकिन अब फिर जो उत्तरी सर्द हवाएं हैं और शीत लहर है उसकी वजह से न्यूनतम तापमान है वो 1.6 डिग्री के करीब चल रहा है। धीरे धीरे तापमान है वो जमाव बिंदु की तरफ बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे और तापमान है वो माइनस डिग्री के अंदर आता है तो ये रबी फसलों के लिए नुकसानदायक होगा। सबसे बड़ी बात, धूप खिलने के बावजूद भी यहाँ जो सर्द हवाएं हैं उसके कारण ठिठुरन बढ़ी हुई है। लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ देखा जा सकता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। यहाँ एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। तापमान गिरने के बाद गाड़ियों की छतों पर, घास के मैदानों पर ओस जमने से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। गिरती नहीं है, जैसे गाड़ी बाहर खड़ी थी ना तो ये पूरा बर्फ जम गया है। वहीं ठंड से बचने और खुद को गर्म रखने के लिए लोगों ने अलाव जलाने शुरू कर दिए हैं। तापमान में आए बदलाव के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। हालांकि पर्यटक इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू में पड़ रही हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में सैलानी गर्मा गर्म व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए जगह जगह नजर आ जाते हैं। बढ़ती उम्र कम, उपेक्षा और तिरस्कार की मार ज्यादा होती है। तभी बुजुर्ग जल्द से जल्द इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं। लेकिन पोखरण की नत्थु देवी बिश्नोई उन चंद खुशकिस्मतों में हैं जिन पर उनके परिजन अपनी जान छिड़कते हैं। तभी तो जिस दौर में कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के 70 बसंत भी देख ले तो उसे बड़ी बात के तौर पर देखा जाता है। उसमें नत्थु देवी बिश्नोई ने अपनी जिंदगी के 101 साल पूरे कर लिए हैं। नत्थु देवी के जन्मदिन पर आयोजित उत्सव में न सिर्फ उनके परिजन बल्कि आसपास के ग्रामीण भी जुटे। विधि विधान से बुजुर्ग का जन्मदिन मनाया गया।
माता जी का 101वां जन्मदिन है। 100 वर्ष आज पूर्ण कर लिए है। इस जन्मदिन पर ये कोंकण विधानसभा में ये पहला अवसर है कि 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद में आज ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। कह सकते हैं अच्छा खान पान, शुद्ध वातावरण से कहीं ज्यादा अपनों का प्यार दुलार जीवन की संजीवनी देता है। छोड़ी तो दरुआ, छोड़ी तो गंजवा, छोड़ी सिगरेटवा ना। बिहार के औरंगाबाद में नशा मुक्ति गीत गाकर 2 सगी बहनें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वीडियो में दोनों बहनें नशे के खिलाफ लोगों से भावुक अपील करती दिख रही हैं। राउर जोड़ी लहथवा ना, ये पापा मानीला मोर कहनवा, राउर जोड़ी लहथवा ना। जिले के रफीगंज प्रखंड के खेरहिरी गांव की 2 सगी बहनें सोनाली राज और कुमारी सृष्टि नशा विरोधी गीत गाकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। दोनों बहनों के माता पिता भी अपनी बेटी के गीत के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बेहद खुश हैं। दोनों बहनों का कहना है कि वे लोग गरीब घरों से आते हैं। गरीब लोगों के घरों में नशे के प्रति लगाव देखा जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इसलिए ये गाना बना। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों को साल के पहले दिन वनराज के दीदार हो गए, जिससे पर्यटक रोमांचित हो उठे। मामला दुधवा टाइगर रिजर्व के फूटा कुआं के पास का है, जहां सुबह की शिफ्ट में पर्यटक जिप्सी पर सवार होकर जंगल सफारी का आनंद लेने निकले थे। तभी फूटा कुआं के आसपास जंगलों के बीच से निकलकर एक टाइगर पगडंडी पर आ गया और वहां से गुजरने वाली एक जिप्सी की तरफ चलने लगा। टाइगर को यूं जिप्सी की तरफ आता देख जिप्सी में बैठे पर्यटक कुछ समय के लिए घबरा गए, लेकिन कुछ देर बाद जिप्सी की तरफ चल रहे टाइगर ने अचानक अपनी दिशा बदल दी और इसके बाद 3 जिप्सी में बैठे पर्यटकों ने जमकर टाइगर का दीदार किया। टाइगर लगभग 20 मिनट तक चहलकदमी करता रहा। टाइगर की मस्ती को देखकर दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटक रोमांचित हो उठे। टाइगर की मस्ती को देखकर लगता था कि इस बार टाइगर दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। जिप्सी में बैठे एक शख्स ने टाइगर का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते अब वायरल हो रहा है। मंत्र की महिमा अपरंपार बताई गई है, तो स्त्रोतों के बारे में कहा गया है कि स्तोत्रं कस्य न तुष्टये, यानी विश्व में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो स्तुति से प्रसन्न न हो जाता हो। इसलिए विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेदों पुराणों में स्त्रोत भरे पड़े हैं। अब मंगल मूर्ति को समर्पित इस स्त्रोत का चमत्कारी असर देखिए। वायरल वीडियो क्लिप में एक बच्ची को पारंपरिक पोशाक पहने हुए मंदिर परिसर में एक हाथी के सामने नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। हाथी को गणपति का रूप माना जाता है, इसलिए बैकग्राउंड में बजते गणेश स्तोत्र पर नृत्य के दौरान एक पल ऐसा आता है जब बच्ची हाथी के सामने सिर झुकाती है और हाथी उसे अपना आशीर्वाद देते हुए अपनी सूंड उसके सिर पर रख देता है। इस वीडियो को बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। महिंद्रा के मुताबिक वीडियो कर्नाटक के श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर का है। यात्रा शुरू करने के पहले लोगों को फूल की माला पहनाई जाती है। यात्रा की समाप्ति पर भी कई यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत होता है, लेकिन जूतों की माला? हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की हैं। बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ओम प्रकाश अपने गले में जूतों की माला पहनकर ट्रेन में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इसका मकसद मासूम बच्चियों के साथ कुकर्म की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाना है। आधी आबादी को उसके हिस्से का आसमान देना है। शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का समर्थन करते हुए बेटियों पर हो रहे दुष्कर्म को रोकने की मांग की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और वो पूरी तरह सफल नहीं है। उनके इतने संघर्षों के बाद भी, इतनी रात दिन मेहनत के बाद भी हम उसको सफल बनाने के लिए, और हमने संकल्प लिया है कि हमारे देश में जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो, हम सभी देशवासी मिलकर अगर इसको सफल बना लें तो कितना खुशी की बात होगी। रंग बिरंगे फूल भला किसे नहीं आकर्षित करते,
इसलिए फूल देखकर शुभकामना देने का चलन रहा है। नव वर्ष पर फूल की दुकानों पर खासी भीड़ रही। व्यापारियों ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार 2 गुनी कमाई की है। यूपी के वाराणसी में गुलाब के फूलों का कारोबार 20 लाख का हुआ। वहीं सजावट में उपयोग होने वाले ऑर्किड, जलबेरा, ग्लाइडोला और रजनी के फूलों की भी खूब डिमांड रही। जो बुके आम दिनों पर 100 से 300 रुपए के मिलते हैं, वो 200 से 1000 रुपए के मिले। गुलाब का फूल 10 से 30 रुपए पीस बिका। फूलों का रंग देख के अगले आने वाले साल का रंग भी देख के मतलब अंदाजा लग रहा है कि नया साल भी इसी तरह से रंग बिरंगा और खुशहाली भरा होगा। फूल लेकर अपने दोस्त यार को दे रहे हैं। सब लोग अपना नया साल मुबारक हो। सब लोग 2023 में मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फूलों से और खुशियों के माहौल से स्वागत कर रहे हैं नए साल का, और दोस्त मित्र भाई सबसे मिले जुले के संबंध के साथ मना रहे हैं नए साल का। फूल लुभा रहे हैं। फूलों के 100 से अधिक किस्म पेड़ पत्तों और फूलों से लगाव रखने वालों का इंतजार कर रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में फूलों की प्रदर्शनी और शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर की विभिन्न नर्सरियों ने अपने अपने पौधों की प्रदर्शनी यहां पर लगाई है। इसमें लगभग 100 से अधिक पौधों को लगाया गया है। मुख्य रूप से इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के साथ ही पौधों का किस तरीके से ख्याल रखना है, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। 4 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न तरीके से फ्लावर्स की एग्जीबिशन लगाई गई है, जिनमें मुख्य रूप से गुलदाउदी के विभिन्न कलर्स के पौधे के साथ ही गुलाब की महक भी मौसम को और भी महका रही है। इस शरद महोत्सव के तहत निशुल्क बस सेवा भी शुरू हुई है। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक पुष्प प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसके लिए चेतक बस स्टैंड से बस जा रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति निशुल्क बस सेवा का उपयोग कर प्रताप गौरव केंद्र लग रही पुष्प प्रदर्शनी को देख सकता है। उदयपुर का प्रताप गौरव केंद्र की पहचान विश्व की सबसे बड़ी महाराणा प्रताप की प्रतिमा से है। अष्टधातु से निर्मित 57 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ बैठी हुई अवस्था में है। धान के कटोरे में थाईलैंड का फल तैयार हो रहा है। जी हाँ, भले ही ड्रैगन फ्रूट चीन, मैक्सिको और थाईलैंड में पाया जाता हो, लेकिन जिला प्रशासन के प्रयास के चलते छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भी इसकी सफलतापूर्वक खेती हो रही है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी इन दिनों महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। वरदान इसलिए क्योंकि बालोद जिले के भैंसबोड़ गांव में महिलाएं जो है वो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से इनकी मदद कर रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ की महिलाएं कर रही है। यहाँ पर ये जो पोल देख रहे हैं, पोल के ऊपर में चक्री देख रहे हैं, और ये जो नागफनी के जैसा जो पौधा दिख रहा है वही है ड्रैगन फ्रूट। महिलाएं बताती है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से उन्हें लाभ हो रहा है और काफी ज्यादा मुनाफा भी आने वाले समय में हो सकता है। जानवर और पक्षियों से प्रेम की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब की बार आप जो देखेंगे वो उन सबसे जुदा होगा। ये देखिए, ये शख्स सीटी बजाता है और आसमान में उड़ान भर रहे परिंदे किसी बच्चे की तरह सड़क पर आ धमकते हैं, खस्ता खाने लगते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के देवरी ग्राम के रहने वाले विशालिक राम इंसान और पक्षियों के बीच अनूठी दोस्ती की मिसाल कायम कर रहे हैं। विशालिक होटल चलाते हैं, जहां वो पक्षियों के लिए खस्ता तैयार करते हैं। उन्हें खिलाने के लिए बस एक आवाज लगाते हैं और चिड़िया उनके पास पहुंच जाती है। विशालिक बताते हैं कि पिछले 32 सालों से वो चिड़ियों को खाना खिलाते आ रहे हैं। पक्षियों के साथ हिलना मिलना उनकी दिनचर्या में शामिल है। मैंने 1991 में एक चिड़िया को एक दूसरे पक्षी को खाते समय देखा। उसके बाद मेरे मन में थोड़ा भनक पड़ा कि इसको कुछ देना चाहिए। कुछ दिन से मैंने देना शुरू किया ना, उसके बाद पक्षी को खाते मैं आज तक नहीं देखा। सुबह सुबह इन लोगों को खस्ता दे देता है। झुंझुनू के हेरिटेज पर्यटन स्थल मंडावा, नवलगढ़ और अलसीसर अब दोबारा विदेशी पर्यटकों से आबाद होने लगे हैं। बीते साल मंडावा, अलसीसर और नवलगढ़ में 4000 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने हेरिटेज पर्यटन का लुत्फ उठाया। दरअसल कोरोना के कारण यहाँ विदेशी पर्यटकों के आने पर ब्रेक लग गया था, मगर एक बार फिर से यहाँ विदेशी पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
बीते वर्ष में दिसंबर महीने तक मंडावा, नवलगढ़ और अलसीसर में 4000 से अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं और यहां की हवेलियां, कुओं, बावड़ियों और गढ़ों को उन्होंने निहारा है। और यहाँ पर कोरोना की वजह से जैसे कि और जगह की तरह विदेशी टूरिस्ट का अराइवल काफी कम हो गया था, लेकिन उसके पश्चात जो गत वर्ष अभी जो गया है 2022, उसमें फिर से विदेशी पर्यटकों का आगमन एकदम तेजी से बढ़ा है और 31 दिसंबर तक लगभग 4000 से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट झुंझुनू जिले में आ चुके हैं। जैसलमेर में 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले मरु महोत्सव का आगाज इस बार सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू होगा। इसके बाद शोभा यात्रा और पूनम स्टेडियम में हर बार की भांति विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। गौरतलब है कि 2 फरवरी को पोखरण में महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये भी हम एक न्यू एलिमेंट इस बार डेजर्ट फेस्टिवल में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और जो हमारे यहाँ के जो मुख्य स्थल हैं जैसे फोर्ट है, गटीसर लेक है, हमारा फुलधरा है और सम सैंड ड्यून्स है, तो ये सारे एलिमेंट्स तो इंटीग्रेटेड हैं और हम चाह रहे हैं इस बार हम पूरे शहर को ऐसा सजाएं कि लगे कि हाँ जैसलमेर जिले में, जैसलमेर शहर में एक बिल्कुल फेस्टिवल का माहौल। नहीं, मेरा सबसे यही अपील है कि खमागनी आप सब पधारें, हम सब आपका बहुत बहुत इंतजार कर रहे हैं। जैसलमेर हमारे साथ थी जिला कलेक्टर टीना भी, जिन्होंने मरु महोत्सव को लेकर पूरी जनता को, यहाँ पर्यटकों को बुलाया है और काफी नवाचार देखने को मिला।